जय जिनेंद्र मैत्री। जय जिनेंद्र देशना। तुम तो खेलने के समय पर भी पार्क में खेलने नहीं आती, घर पर क्या करती रहती हो? मैं घर पर खेलने के समय का उपयोग स्वाध्याय में करती हूँ। अच्छा है। वैसे आजकल किस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रही हो? अभी मैं अपने वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान का चरित्र पढ़ रही हूँ, क्योंकि वीर शासन जयंती जो आने वाली है। वीर शासन जयंती? मुझे तो महावीर जयंती के बारे में ही पता है। क्या ये वीर शासन जयंती भी महावीर भगवान से संबंधित है? हाँ, ये भी महावीर जयंती की तरह एक प्रासंगिक पर्व है, जिसे हर साल सभी साधर्मी भाई बहन मिलकर मनाते हैं। अच्छा, क्या तुम मुझे इस पर्व के बारे में बताओगी, ताकि मैं भी इस पर्व की महिमा को जान पाऊं? जरूर, ध्यान से सुनो। वर्तमान चौबीसी के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली गढ़ राज्य के कुंडलपुर ग्राम में राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला देवी के घर चैत शुक्ला त्रयोदशी को हुआ था। जन्म से ही वीर कुमार 3 ज्ञान के धारी, अतिशय बल एवं प्रज्ञा के धनी, सबके लाडले साम्य भावधारी बालक थे। चूंकि उनका जन्म तो जगत के जीवों का कल्याण करने हेतु हुआ था, अतः वे सामान्य बालकों से अलग बाल्यकाल से ही राग रंग के भावों से विरहित उदासीन वृत्ति वाले बालक थे। तत्व की गंभीर गंभीर चर्चाएं बाल्यावस्था में ही उनके मुख से सुन माता त्रिशला आश्चर्यचकित हो विचार करती थी कि कोई बालक इतनी कम आयु में शुद्धात्मा की इतनी विशेषता से कैसे चर्चा कर सकता है। इस तरह आत्मा की गहरी गहरी चर्चा के साथ साथ उस आत्म तत्व का रसपान करते हुए धीरे धीरे वीर कुमार युवा हुए। युवावस्था में भी जिनका चित्त एकमात्र शुद्धात्मा की ओर लगा हुआ था, ऐसे वीर कुमार यौवन अवस्था में होने वाले काम विकार के अशुभ परिणामों से दूर ही रहते थे। अति रमणीय भोग, सरस व्यंजन, क्रीड़ा के मनोरम स्थान उन्हें लुभा नहीं पाते थे। वे तो इन सब से उदासीन हो एकांत में अपने ज्ञाता स्वभाव चैतन्य नाथ को ही निहारा करते और अंतरंग में यही भावना भाते रहते कि कब वह दिन आए जब मैं अनियतवासी हो वन में विचरूं, कब अपने निजानंद स्वभावी तत्व में ही केली करूं। संयम की ऐसी भाव को दृढ़ करते हुए मात्र 30 वर्ष की अल्प वय में वीर कुमार ने संसार शरीर भोगों से उदासीन हो वैराग्यवर्धक 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन कर मार्ग शीर्ष कृष्णा दशमी के शुभ दिन मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली और वे वीर कुमार से महावीर मुनिराज हो गए। बोलिए महावीर मुनिराज की जय हो। मुनि अवस्था में आत्मा की निर्विकल्प आनंद दशा में झूलते झूलते महावीर मुनिराज ने 12 वर्ष तक मौन रहकर आत्म साधना की। ऐसे आत्म साधक महावीर मुनिराज मौन रहकर मोक्ष मार्ग में विचरने लगे और बिना बोले ही जगत के जीवों को वीतरागी मोक्ष मार्ग का अर्थबोध कराने लगे। एकाकी ज्ञानानंद स्वभाव में विचरते हुए वे जिनकल्पी महावीर मुनिराज विहार करते करते सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी के समीप बहने वाली ऋजुवालिका नदी के किनारे आए और शालमली वृक्ष के नीचे स्फटिक समान स्वच्छ सुंदर शिला पर ध्यानस्थ हो गए एवं शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा 4 घाती कर्मों का दहन करके वैशाख शुक्ला दशमी के शुभ दिन अरहंत पद में विराजमान हो गए। बोलिए अरहंत परमेष्ठी भगवान की जय हो। तत्क्षण ही कुबेर ने अत्यंत भक्ति सहित संसार की सर्वोत्कृष्ट विभूति द्वारा संभव शरण रूपी जिनेंद्र सभा की रचना की। आहा, एक ओर भगवान की केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की शोभा
और दूसरी ओर संभव शरण की दिव्य शोभा। ऐसे संभव शरण में ज्ञानानंद पद में विराजमान सर्वज्ञ महावीर को देखकर भव्य जीव अपने ज्ञानानंद स्वभाव में लीन हो जाते थे और प्रभु की दिव्य वाणी का श्रवण करने के लिए अत्यंत आतुर थे। प्रभु कैसा अद्भुत बोलेंगे, कैसा अचिंत आत्म स्वरूप बतलाएंगे। प्रभु अभी बोलेंगे, प्रातः काल बोलेंगे, दोपहर में बोलेंगे, सायकाल बोलेंगे, कल तो अवश्य बोलेंगे। इसी आशा में दिवसों पर दिवस व्यतीत हो रहे थे। जीवों के झुंड संभव शरण में आ रहे थे और साक्षात परमात्मा के दर्शनों से हर्षित हो रहे थे, परंतु भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरने से सब अधीर चित्त हो रहे थे। यद्यपि वीर प्रभु अभी बोल नहीं रहे थे, परंतु मौन रहकर अनिच्छा से गगन विहार कर रहे थे। इस तरह संभव शरण सहित विहार करते करते वीर प्रभु राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर पधारे। वैशाख शुक्ला दशमी का वह शुभ दिन जिस दिन प्रभु को केवल ज्ञान हुआ था, उस दिन के बाद शेष वैशाख का पूरा मास बीत गया, ज्येष्ठ मास भी बीत गया और अब आषाढ़ भी पूरा होने लगा था। गर्मी की ऋतु समाप्त हो रही थी। 66 दिन बीत चुके थे, किंतु भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी। तथापि भव्य जीव थके नहीं थे। वे तो प्रभु की वाणी सुनने के लिए संभव शरण में ही बैठे रहे। वहां उन्हें ना तो भूख प्यास लग रही थी, ना ही थकान और निद्रा सता रही थी। मानो क्षुधा तृषा रहित भगवान के सानिध्य में उनकी भी क्षुधा तृषा शांत हो गई हो। इस प्रकार आषाढ़ मास भी पूर्ण होकर श्रावण मास प्रारंभ हो चुका था। वर्षा ऋतु आरंभ हो गई थी। अब तो प्रभु के मुख से दिव्य ध्वनि की वर्षा अवश्य होगी, ऐसा विश्वास पूर्वक श्रावक जन भगवान की ओर दृष्टि लगाए बैठे थे। मैंने तो पाठशाला में पढ़ा है कि केवल ज्ञान होने पर संभव शरण में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरती है। फिर महावीर भगवान की क्यों नहीं खिरी? जरा धीरज रखो, अब वही प्रसंग तुम्हें बताने जा रही हूँ, जिसके कारण हम ये वीर शासन जयंती का पर्व मनाते हैं। अच्छा, तो क्या इस पर्व से भी कोई घटना जुड़ी है? जल्दी बताओ। बताती हूँ, सुनो ध्यान से। तीर्थंकर के तीर्थ प्रवर्तन का योग ऐसा ही होता है कि केवल ज्ञान होने पर भगवान की वाणी भव्यों के भाग्यवश अवश्य खिरती है। फिर भी दिव्य ध्वनि रूपी वाणी ना खिरने से जब इंद्र से नहीं रहा गया, तब उसने अवधि ज्ञान से जाना कि भगवान की वाणी झेलने योग्य श्रोता इस संभव शरण में कोई है ही नहीं, अतः भगवान की वाणी नहीं खिर रही है। साथ ही उसने अवधि ज्ञान से यह भी जाना कि ऐसा योग्य श्रोता और कोई नहीं अपितु वेद पाठी गौतम ही है। इंद्र ने तुरंत गौतम को संभव शरण में लाने के लिए एक युक्ति रची। वह बामन ब्राह्मण का रूप बनाकर गौतम के महाविद्यालय में गया और वहां जाकर उसने विनय पूर्वक कहा कि मैं महावीर का शिष्य हूँ, मुझे एक श्लोक का अर्थ समझना है, परंतु मेरे गुरु फिलहाल मौन है, अतः मैं उसका अर्थ आपसे समझने आया हूँ। वेद पाठी गौतम ने बड़े प्रेम से श्लोक पूछा। तब ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने श्लोक सुनाया। त्रैकाल्यं द्रव षट्कम नवपद सहितम जीव षट्कायलेश्या पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्ते तन्मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितै प्रोक्त मर्हदभिरशै प्रत्येति श्रदधाति स्पश्यति च मतिमान या सवै शुद्ध दृष्टि। उक्त श्लोक सुनकर गौतम आश्चर्यान्वित हो उठे
और सोचने लगे, अरे ये तो वेद शास्त्रों के ज्ञान में मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। अतः श्लोक का सही अर्थ नहीं समझ पाने से एवं वामन रूपी इंद्र को शिष्य बनाने के लोभ से अभिमान से भरे हुए गौतम ने इंद्र से कहा, इस श्लोक का अर्थ तू नहीं समझ पाएगा, अतः तेरा गुरु कहाँ है, उन्हीं के पास ले चल, उन्हीं को इसका अर्थ समझाऊंगा। ऐसा कहकर वे अपने 500 शिष्य सहित इंद्र के साथ संभव शरण की ओर चल दिए। संभव शरण में आते ही मानस्तंभ को देखते ही उस वेद पाठी गौतम का अभिमान चूर चूर हो गया, साथ ही साथ ग्रहित मिथ्यात्व भी जाता रहा। भगवान की अद्भुत छवि को लखकर भावभीनी भक्ति करते हुए गौतम ने संभव शरण की 8वीं भूमि में प्रवेश किया। प्रभु के अचिंत्य स्वरूप को देखकर उसे सर्वज्ञत्व व जीव के अस्तित्व की श्रद्धा हुई। तुरंत ही निश्चल हुए गौतम ने विनय पूर्वक अपने 500 शिष्य सहित प्रभु के संभव शरण में जिन दीक्षा धारण की और नम्रीभूत हो प्रभु का गुणानुवाद करने लगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञाताराम विश्वतत्त्वानां वंदे तदगुण लब्धये, वंदे तदगुण लब्धये। तत्काल ही भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरने लगी और 66 दिन से प्रतीक्षा करने वाले भव्य जीव आज उस दिव्य वाणी रूपी वर्षा में भीगकर अंतर से आनंदित हो उठे। आहा, जिस दिन प्रभु की प्रथम देशना जीवों को प्राप्त हुई वह दिवस श्रावणवदी एकम का था, जिसे आज आप और हम वीर शासन जयंती के रूप में मना रहे हैं। जरा विचार तो कीजिए, कैसा आनंदमयी होगा वह दृश्य जब वीर प्रभु की दिव्य वाणी छूटती होगी और गौतम गणधर उसे झेलते होंगे। प्रभु की वाणी सुनकर ही तत्क्षण गौतम इंद्रभूति 4 ज्ञानधारी श्रुत केवली हुए और उन्होंने 12 अंग रूप श्रुत की रचना कर प्रभु की वाणी का प्रसाद पंचम काल के जीवों के लिए संग्रहित किया, जो आज हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हो रहा है। अहो महावीर प्रभु, आपका परम उपकार है। आपके गणधरों का तथा स्वानुभव पूर्वक मोक्ष मार्ग को प्रभावित करने वाले वीतरागी संतों का हम पर महान उपकार है कि जिनके प्रताप से आज ऐसे दुष्म काल में भी हमें आपका मोक्ष मार्ग मिल रहा है। अहो धन्य ऐसे वीर प्रभु का शासन और धन्य उस शासन धारा को अविच्छिन्न रूप से प्रभावित रखने वाले दिगंबर। सच में हम सभी महापुण्यशाली जीव हैं, जो वीर प्रभु के शासनकाल में रहकर आत्म आराधना कर उन्हीं के समान मुक्ति पद को प्राप्त कर सकते हैं। सही कहा, वास्तव में तभी वीर प्रभु के शासन में रहने की सार्थकता है। ऐसा वीर प्रभु का शासन सदा जयवंत बढ़ते। बोलो वीर शासन जयंती पर्व की जय हो।